जरा सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जो इतनी बड़ी है कि वहां एक ही दिन में सूरज दो अलग अलग महाद्वीपों पर उगता और ढलता है, जहां प्याज जैसे रंग बिरंगे गुंबद आसमान में चमकते हैं, जहां यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा बहती है और जहां की संस्कृति अपने इतिहास की तरह ही गहरी और शानदार है। चलिए आज रूस के इसी सफर पर निकलते हैं। तो ये नंबर क्या है? 11। ये नंबर रूस के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाला सच बताता है। मतलब ये देश इतना ज्यादा विशाल है कि ये एक या दो नहीं बल्कि पूरे 11 अलग-अलग टाइम जोन्स में फैला हुआ है। सोचिए, जब देश के एक कोने में लोग सुबह की चाय पी रहे होते हैं तो दूसरे कोने में रात हो चुकी होती है। अब इसके आकार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कनाडा, वो भी रूस के मुकाबले लगभग आधा ही है। रूस का एरिया है करीब 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। ये सच में एक महाद्वीपीय राष्ट्र है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले इसकी अविश्वसनीय विशालता को समझेंगे, फिर यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को जानेंगे, इसके शक्तिशाली इतिहास की कहानी सुनेंगे, आज के रूस को देखेंगे और आखिर में इसके कुछ सबसे मशहूर प्रतीकों से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस के भूगोल की, जो इसके आकार जितना ही विविध और दमदार है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद ही इसकी विशालता की कहानी कह देते हैं। ये देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला है। इसकी जमीनी सरहद 14 देशों से लगती है और इसकी कोस्टलाइन यानी तटरेखा दुनिया में चौथी सबसे लंबी है। और इतना ही नहीं, यूरोप की सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे गहरी झील दोनों यहीं पर हैं। तो सवाल ये है कि ये विशाल देश दो महाद्वीपों में बटा कैसे है? इसका जवाब है यूराल पर्वत। ये एक तरह की प्राकृतिक और पारंपरिक सीमा है जो यूरोपीय रूस को उसके बहुत बड़े एशियाई हिस्से, जिसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, से अलग करती है। रूस में नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, बल्कि वो संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। वोल्गा नदी को तो अक्सर वोल्गा मातुश्का यानी माँ वोल्गा कहा जाता है। ये नदी रूस के 11 सबसे बड़े शहरों से होकर गुजरती है और देश की सांस्कृतिक और आर्थिक लाइफलाइन मानी जाती है। चलिए, अब इसके भूगोल से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों और उनकी खास संस्कृति को समझते हैं, जो इस देश को इसकी असली पहचान देती है। अगर यहाँ की धार्मिक बनावट को देखें तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी सबसे प्रमुख है, जिसे करीब 75% लोग मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इस्लाम, दूसरे ईसाई मतों और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, जो यहाँ की विविधता को दिखाता है। रूस की आबादी करीब 14.4 करोड़ है और यहाँ की लिटरेसी रेट 99.7% है, जो यहाँ की शानदार शिक्षा व्यवस्था का सबूत है। सामाजिक तौर पर देखें तो परिवार और बड़ों का सम्मान बहुत अहमियत रखता है, और जब बात खेलों की आती है तो रूसियों का जुनून बर्फ पर दिखता है, चाहे वो आइस हॉकी हो या फिगर स्केटिंग। अब चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उन जरूरी मोड़ों को देखते हैं जिन्होंने रूस के इतिहास और इसकी किस्मत को गढ़ा है। रूस का इतिहास कई युगों में बटा हुआ है। 9वीं शताब्दी में कीवियन रूस के साथ इसकी नींव पड़ी, जिसने ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को अपनाया। फिर मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ज़ार का शासन आया। 1917 की क्रांति ने सोवियत संघ को जन्म दिया, जो कोल्ड वॉर के दौरान एक ग्लोबल सुपर पावर बना। और आखिर में 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद आज का रशियन फेडरेशन सामने आया। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने एक नया दौर शुरू किया। आइए देखते हैं कि 21वीं सदी में इसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और दुनिया में इसकी जगह कैसी है। रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एनर्जी पर टिकी है। ये प्राकृतिक गैस का दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है और तेल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। लेकिन सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ये गेहूं का भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो ये दुनिया की करीब 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो रूस एक डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट है। यहाँ राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। देश को चलाने के लिए इसे 85 फेडरल यूनिट्स यानी राज्यों या प्रांतों में बांटा गया है और हर एक को कुछ हद तक अपनी आज़ादी मिली हुई है। लेकिन आज के रूस की राह आसान नहीं है।
2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इसकी अर्थव्यवस्था पर काफी असर डाला है। इसके अलावा पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता और इंफ्रास्ट्रक्चर में असमानता भी बड़ी चुनौतियां हैं। अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए रूस के कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों पर एक नजर डालते हैं जो दुनिया भर में इसकी पहचान बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्श्च की। ये चुकंदर से बना एक बहुत ही स्वादिष्ट और गाढ़ा सूप है जिसे रूसी खानपान की आत्मा कहा जाता है। इसे अक्सर खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। और इन्हें तो सबने जरूर देखा होगा, मात्रियोश्का डॉल्स, हाथ से पेंट की गई लकड़ी की ये खूबसूरत गुड़ियां जो एक के अंदर एक रखी होती हैं, रशियन फोक आर्ट का सबसे मशहूर उदाहरण है। संगीत और डांस की दुनिया में बोल्शोई बैले का कोई मुकाबला नहीं। ये दुनिया की सबसे जानी मानी बैले कंपनियों में से एक है और रशियन आर्ट की शान का प्रतीक है, जिसने चाइकोव्स्की जैसे महान संगीतकार दुनिया को दिए। और साहित्य को भला कैसे भूल सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय और फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जैसे महान लेखकों ने दुनिया को वॉर एंड पीस और क्राइम एंड पनिशमेंट जैसी यादगार रचनाएं दी हैं, जिन्होंने ग्लोबल लिटरेचर पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो हमने देखा कि रूस एक ऐसा देश है जिसका पैमाना बहुत बड़ा है और जिसका इतिहास बहुत जटिल रहा है। अपनी विरासत और चुनौतियों के साथ ये देश अब भविष्य की ओर देख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विशाल और प्रभावशाली राष्ट्र की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।